मैं हूं डॉक्टर मकबूल और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही कॉमन टॉपिक है। अक्सर हमारे पास मरीज़ आते रहते हैं या बहुत सारे लोग भी हमसे पूछते रहते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज इस मौजू पे ज़रा बात की जाए। तो ये मौजू जो है ये है कि कान के अंदर मैल का पैदा होना और फिर कान की सफाई करना। यानी अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि कान की सफाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। दूसरा ये कि कान में मैल क्या होती है, कान में मैल क्यों जमा हो जाती है। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि हम अक्सर उनको बताते रहते हैं। तो इसमें चंद चीज़ें मैं बताना आपके लिए बहुत ज़रूरी समझता हूँ। पहली बात तो ये है कि कान के अंदर जो मैल होती है वो अक्सर लोग ये समझते हैं कि कोई बाहर से मैल, जिस तरह बाहर की डस्ट है, मट्टी है, वो कान के अंदर जाकर जमा होती है तो वो मैल बन जाती है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कान की जो मैल होती है वो कान के अंदर प्रोड्यूस होती है और उसको हम वैक्स कहते हैं। और वैक्स बेसिकली कोई बुरी चीज़ नहीं होती, बल्कि ये कान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। कान के अंदर गदूद होती हैं, जिस तरह हमारे पसीने की गदूद हैं, इसी तरह कान के अंदर गदूद होती हैं जिनके ज़रिए ये मटेरियल निकलता है और वो कान के फंक्शंस के लिए, कान के लिए बहुत ज़रूरी होता है। मसलन ये जो वैक्स प्रोड्यूस होती है ये हमारे कान को लुब्रिकेट रखती है, बहुत सारे इन्फेक्शंस, बीमारियों से कान को महफूज रखती है और इसी तरह कान का एक अपना पीएच लेवल होता है उसको भी मेंटेन रखती है। तो ये कान के लिए इसका पैदा होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये पैदा ना हो तो उससे कान के बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं। अब बात यह है कि कान की सफाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो पहली बात यह है कि कान की सफाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कान की सफाई का कुदरत ने जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो एक मैकेनिज़्म है, वो इतना एडवांस है और इतना जदीद है कि आपको कान की सफाई की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो कान में जितनी भी वैक्स प्रोड्यूस होती है वो आहिस्ता आहिस्ता कान एक मैकेनिज़्म के तहत उसको बाहर फेंक रहा होता है और वो इतनी थोड़ी मिकदार में होती है और इस तरह बाहर आ रही होती है कि हमें वो महसूस ही नहीं होता, पता ही नहीं चलता कि वो बाहर आ रही है। तो कान की सफाई खुद ब खुद होती रहती है और इसकी सफाई हमें नहीं करनी चाहिए, नंबर एक। अब नंबर दो, वो लोग जो अक्सर सफाई करते हैं, यानी अक्सर आते हैं मरीज़ हमारे पास, वो कहते हैं सुबह हम नहाने के बाद कान में कॉटन बड से इसकी सफाई करते हैं। तो कॉटन बड्स का इस्तेमाल कान में हरगिज़ नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही नुकसानदेह होता है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। और जब हम कॉटन बड्स का अगर इस्तेमाल करते हैं तो उससे दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान ये होता है कि उसके ज़रिए कान में ट्रामा हो सकता है, इंजरी हो सकती है, जिसकी वजह से बाद में इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है। और दूसरा नुकसान ये होता है कि कान के अंदर जो मैल है उसके नेचुरल मैकेनिज़्म ये होता है कि कान उसको बाहर फेंक रहा होता है। लेकिन जब हम कॉटन बड्स या कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उससे हम कान की मैल को आगे पुश करते जाते हैं और जब वो आगे पुश होती होती जाती है तो वो एक प्लग सा बन जाता है और कान उससे बंद हो जाता है। तो इस तरह फिर जो वैक्स बहुत ज़्यादा हो जाती है तो मरीज़ हमारे पास आ जाते हैं और हम उनसे पूछते हैं कि आप ख़ारिज करते हैं, तो वो कहते हैं जी हम तो रोज़ाना कान की सफाई करते रहते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि कान की जो वैक्स है वो बाहर की वैक्स नहीं होती, वो कान के अंदर प्रोड्यूस होती है और कान के लिए बहुत ज़रूरी होती है। दूसरी चीज़ ये है कि कान का अपना एक सिस्टम है, अपना एक मैकेनिज़्म है कि उससे उसकी सफाई होती रहती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कॉटन बड्स या और कोई चीज़ कान की सफाई के लिए बिल्कुल कतई इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए।